नादरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खाकसार के स्टूडियो में चौधरी मोहम्मद अशरफ पल्ली साहब और मुरब्बी सिलसिला शेख मोहम्मद यूनुस साहब तशरीफ़ रखते हैं। कोरिया के मुल्क में मोहम्मद अशरफ साहब का जाना और फिर तबलीग इस्लाम का मौका मिलना और ख़ास तौर पर कुरान करीम की खिदमत का मौका मिलना, यह सिलसिला जारी था। इससे आगे पूछते हैं कि फिर क्या हुआ और कैसे आपने इस काम को सरअंजाम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें यह था कि कुरान पाक का सिलसिला तो अभी बहुत छोटा वाक़या है, इसमें तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये इसमें कोरिया में ये जो हमारी खुदा ताला ने अल्लाह पाक के ने कुछ काम ऐसे लेने थे, वो दूसरे वाक़यात की तरफ आप चलते हैं। ठीक है, तो फिर ये इंशाल्लाह चलेंगे। उसमें यह था अक्सर ना, उसमें तबलीगी सिलसिले में कुछ हमें ये था कि उन लोगों को इस दौरान हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे ना। मुख्तलिफ चर्च में चले गए, अच्छा, टेलीफोन ले लें, फ़ोन किया, वैसे चले गए, ठीक है हम चले जाओ। तो अमीर साहब थे वो जापान के, उनकी ये मरवी साहब होती थी अपने डॉक्टर साहब में, आप जैसे लोग हैं ना ऐसी वैसी जगह पे उनको ना तारफ़ दें और तारफ़ लेकर बैठे हो, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह। ठीक है, अच्छा। उसमें अक्सर देखा मैंने, जब उन्होंने आना था तो आने होते थे, उसमें आस्ता आस्ता, हाँ दूसरी पहले जिम्मेदारी थी कि आस्ता आस्ता वो लोग आने हमारे शुरू हो गए ना, और भी। अच्छा, हाँ जी, पहले मैं और मेरा भाई था, उसके बाद रफीक साहब आ गए। हाँ, रफीक साहब भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने काम जो है ना, उनको भी शौक था बदुमली के। ये भी यहाँ से पाकिस्तान से क्या किया? ये पाकिस्तान से बदुमली से पीछे थे, आजकल बिले फील्ड में होते हैं। अच्छा, बहुत नाइस आदमी है, बड़ी उन्होंने, उनको शौक था ये। ठीक है, लेकिन जुबान का उनको मसला था। वही मैं बात बताई कि उनको पढ़ने का था, मैं मतलब मैं बता देता। अच्छा, उसके बाद लड़के आने शुरू हो गए, उनको फिर काम पे लिखाना, को पकड़ा गया, को ऐसा हो गया, को फलाना हो गया। अच्छा, ये आप काम बगैर वीजे के करते थे? हाँ, उधर हमारा ये जो है ना पाकिस्तान में, क्योंकि एंट्री तो थी, लेकिन वीजा तो फिर फरलैंग भी करना होता है। नहीं, उसमें थे अक्सर लोग ने, जैसे पता है को खुदा ताला ने कोई ऐसा मौज़ा बनाना था जिसके हमें खुद भी अब भी हम सोचते हैं कि ऐसा खुदा ताला ने मौज़ा बनाना था कि बगैर वीजे के ही जो आपको किसी ने चेक नहीं किया, ओवरस्टे हो गया, हमने पहले एंट्री ली, उसके बाद ओवरस्टे। और जितने भी था ऐसा ऐसा कई दफ़ा हो गए भाई, कोई हमारा दोस्त पकड़ा गया या कोई मसला ऐसा हो गया तो सीधे गए हम, मेरी जुबान अच्छी थी, मैं सीधे पुलिस वालों से इसको क्यों पकड़ा, ये मसला ये वैसे मेहनत को जुर्म तो नहीं किया उसने। अच्छा, वैसे इधर मेहनत मजदूरी करने आया, ऐसे उन्होंने बातें वगैरह उनको समझाया। अच्छा, तो वो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है नेक्स्ट टाइम पे ना एहतियात करनी। अच्छा, फिर कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ना वो पैसे नहीं देते थे, किसी जगह पे चले जाना ना, तो उनको हमारे अहमदी दोस्त हैं, उनको पैसे नहीं दे रहे, तो उसमें जितने भी आस्ता आस्ता हम 10-15 लड़के हो गए, उतने जितने थे उसमें मुझे ही जुबान अच्छी आती थी, हर जगह मुझे ही लेकर आप सबके डर में थे, मैं ही उधर माशाल्लाह। अच्छा, और उसके एक दो वाकया मैं बताता हूँ कि वो ऐसा हुआ कि हमारी जो हम तबलीग ऐसे करते थे कि जब कार्ड बना था तो एक होटल में गए, तो वो जो आदमी पुलिस वाला हमें बता रहा है ना, उसने बताया, वो रफीक साहब सेंटर में बैठे थे, इसको एक फ़ोन आ गया कि वो अशरफ, मतलब F करके उन्हें बोलना था। अच्छा, वो किधर है? अच्छा, वो रफीक साहब फ़ोन आया, यार फ़ोन एक आया तो वो पुलिस वाले ही है, तो ढूंढना आपको रहे हैं। अच्छा, मैं खुद भी डर गया, मैं यार मैं बच्चों को रोजी कमाने ये कोई नई मुसीबत में पड़ जाए इधर। अच्छा, मैं चलो खुदा मालिक खिदमत कर रहे हैं, जमात की खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह तकवा नहीं जैसे होता, फिक्र नहीं था, मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब उसमें वो ऐसा हुआ कि वो जहाँ पर मैं काम कर रहा था ना, पर वो वहाँ पर मुझे फ़ोन आ गया। अच्छा, और फ़ोन उस कंपनी में मैं उठा रहा था। अच्छा, जितने भी आते थे ना फ़ोन, जितने भी ऑर्डर लेने थे, अच्छा, यब से हो कहना, वोदी से हो, दूर से हो, ये करके थे, मैं पूछना की चाहिए, क्या चाहिए, वो देखना कहना साजनीन कितने, मैं हो गया, मैं ये साजनीन, मैं ये माला कितों दा। अच्छा, वो ऐसा होना पे वो कहना कि मुझे फ़ोन आया, मुझे कह रहा है यब से हो, मैं यब से हो, बेगूसराम से मैं बेगूसराम, तू मुझे कह रहा तू इतने नहीं जाई ना। अच्छा, मुझे पता चल गया वो पुलिस वाली। अच्छा, मैं चलो मैं ऐसा मैं वो कुछ 100 मीटर की फासले पे खड़ा हूँ। अच्छा, वो मेरी तरफ आया, मैं भाग गया, ये देखो मौजा, उन्होंने वो वापस चले गए।
अच्छा, बाद में उन्होंने नगोया फोन किया, उन्होंने मीर साहब आज भी है वो मफूर मुनीर साहब, उनसे पूछे, उन्होंने कहा हम आपके जितने आदमी है कोरिया सियोल में एक भी नहीं छोड़ना, वो उसको पेश करो। अच्छा अच्छा, अमीर साहब ने फोन किया, अमीर साहब ने नगोया, पता लग गया एमडी है ते इन्हां दा कमांडर है। अच्छा, जबरदस्त, उसको ना पेश करो। अच्छा, अमीर साहब नगोया फोन चला गया। अच्छा, वो कह रहा है अमीर साहब मुझे कह रहे हैं आप पेश हो जाओ। मैं अमीर साहब मैं कैसे पेश हो जाऊँ, मैं कुछ मार के कह रहा हूँ, मैं तो अपनी रोजी कमाने आया हूँ ना, मैंने कोई जुर्म किया है, को पता है मुझे, को बताया तो सही ना, मैं आके कैसे पेश हो जाऊँ। नहीं अशरफ आपको पेश होना, आपकी वजह से दूसरे लड़के जो है वो परेशान हो जाएंगे, तो आपको फिक्र ना करें, अल्लाह ताला जरिया बना देगा, आप दुआ शुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ इंशाल्लाह बेहतरी के सबब बन जाएंगे। अच्छा, ना चलो ठीक है मीर साहब, तईदी है ना हमारी, तो तईदी हर चीज पे। अच्छा ठीक है, मैं आप अगर आप ना हुए तो वो जितने भी लड़के हैं ना, आपको देखो तेरा आप जरिया बन गया, हम भी आते जाते हैं, तो कोई मसला ना बन जाए, तो आप भी दुआओं का जोड़ दे, मैं भी साहब की खिदमत फैक्स भेजता हूँ। अच्छा, तो मैं चलो ठीक है मीर साहब, हाँ जी, खैर मैंने कहा आप मुझे उनका नंबर दे देना। अच्छा, मैंने उनका नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया, वो उसी ने फ़ोन उठाया। अच्छा, वो कह रहे हैं, मैंने कहा मैं वो फलां आदमी हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं तो आप आ जाए, तो लेकिन मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। उसने कहा क्या करना है, मैंने कोई थोड़ी बहुत ही अनकॉन्फर्म करनी है, बच्चों के किसी तोहफे वगैरह लेने हैं, आप मुझे रिपोर्ट कर दोगे तो मैं खाली हाथों नहीं जाना। कह रहे हैं आप ऐसा करो, आप ना कुछ ना करो, पहले हमें मिला। अच्छा, मैं चलो ठीक है। अच्छा, मैं उधर लेदर की फैक्ट्री में काम कर रहा था, 2 आदमी थे, मैं था और एक मेरे साथ है, वो बाद में खैर आए थे, मुनव्वर आबद साहब हैं, आजकल जर्मनी में इंग्लैंड में होते हैं। अच्छा, और हम ना दोनों उधर कमरे में बैठ गए। अच्छा, वो आ गए, मैं भी आ गया उधर, हमारा वो जो शेफ था वो साजा नहीं था, वो भी बैठ गई, उसकी मिसेज भी बैठ गई साथ, मैं भी बैठ गया। फैक्ट्री में आ गए, फैक्ट्री में एक जो दफ्तर था उधर हम बैठ गए। अच्छा, खुद भी परेशान था, मैं यार इन्होंने पकड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या बनना है, हमें अंदर दे देंगे, क्या मसला बनेगा। लेकिन एक ये भी था, मतलब मीर साहब को बार बार जेब में आते हैं, हम दुआ तो खाद भी भेजेंगे साहब की खिदमत में, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करो। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि आप ना वो 2 नंबर काम करते हैं। मैं अगर 2 नंबर काम, मैं इधर 24 आवर इधर सोता हूँ, इधर रहता हूँ, फलानी जगह मैंने काम किया है, अगर मैं करता हूँ तो हमारा सेंटर, हम जुम्मे पे नमाज पढ़ने जाते हैं, हमें पता है आप जुम्मे पे जाते हैं। अच्छा, हमें ये आपकी शिकायत मिली है। अच्छा, वो खैर उन्होंने ना 2-3 मैंने नंबर दिए, उन्होंने उधर से पूछा कि अब ये आदमी मेरे पास 6 मारा सारा है, इधर ही रहता था, इधर ही काम करता है। इसने बताया ये तो काम इधर करते हैं, 24 घंटे काम रहता है, रात को कमरा मैंने उसको पीछे दिया हुआ है, तो जुम्मे को ये जाते हैं नमाज पढ़ने, उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर आ जाता है। 2 नंबर कदों कर दे, 2 नंबर कब काम कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो अपना मौज आ गया ना। अच्छा, वो मुझे इतनी तकरीबन हम 2-2.5-3 घंटे ना वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, जुबान खुश्क हो जी, को खौफ के मारे, कुछ वैसे भी। अच्छा, वो ऐसे कहता है कि आप ये आदमी हमें चाहिए। मैं कहा मुझे तो नहीं पता ये कहाँ का है। अच्छा, आप हमारी मदद करें, मैं मदद आपकी कर सकता हूँ, मैं सारा दिन रहता हूँ। कहता है आपके पास फोटो आ गई, मैं आ गई, मैंने परसों फोटो दे दी उसको। अच्छा, वो आधे गाड़ी में मैं, और मुझे ना वो पुलिस का कार्ड दे दिया। अच्छा, क्रिमिनल पुलिस का कार्ड दे दिया। अच्छा, अच्छा, कह रहा है कि आप जहां भी जाओ, जिधर भी जाना है, ये कार्ड देना, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा, क्या बात, उन्होंने गारंटी दे दी। लो जी, यानी इन्होंने वीजा मिल गया, वीजा मिल गया। उन्होंने कॉन्फिडेंट, आपको बिल्कुल कोई नहीं पकड़ेगा, आप जहां भी जाना है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी आपने हमारी मदद करनी है। उन्होंने बंदा लभ लिया। अच्छा, कि वो बंदा साडी मदद कर सकता, जेड़ा साडी जुबान जानदा, अपनी जुबान जाता है। अच्छा, वो कह रहे हैं आपने हमारी मदद करनी है, हमें पता नहीं चलता। अच्छा, आप लोगों के चेहरों का भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो मुख्तलिफ मजहब है, वो में फोन है, वो हमें पता नहीं चलता। अच्छा, अच्छा, खैर मैंने ना अमीर साहब को फोन किया, नगोया मैं, अमीर साहब ये चीज हुई है, ये हो गया। वो देखा, कह रहे हैं देखा, मैंने कहा कि हम तो आए कह साहब की खिदमत में खत लिखा है। अच्छा, अच्छा, ये चीजें हैं। अच्छा, चलो बहरहाल बड़ी बात है। हाँ जी, ये उसने ना बात, ये वाकई बहुत बड़ा मौजा है, बहुत बड़ा मौजा है। इसी मौजे में देखे अभी जो नहीं हमारे जो दोस्त हैं, मैं जिक्र पहले भी किया, अगर रफीक साहब बदोमली वाले हैं, वो पकड़े गए। अच्छा, तो वीजा नहीं था उनके पास। वो जो सुनेंगे, हाँ, वो मैं कोशिश करूंगा कि उनको दावत दे, हमारे साथ एक प्रोग्राम करे। अच्छा, वो भी माशाल्लाह बहुत उनको पास बुलाया जाए, इधर उनको किसी दिन बुलाए, हमको उनको बुलाएंगे नहीं, ऑनलाइन उनको ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। चलो, वो भी बहुत उनके साथ था, उन्होंने
मेहनत की है वो तो। अच्छा वो पकड़े गए, मुझे फोन आ गया कह रहा अशरफ मुझे पकड़ लिया। अच्छा वो बाद में मैं क्या किधर हो है, फलानी जगह मैं पकड़ा गया हूँ। अच्छा मैंने वो उस जो नहीं था मुझे पकड़ने आए थे, मैंने उसको कहा था आप लोगों ने कहा आप लोग आपके जितने भी हैं अहमदी हम नहीं पकड़ेंगे। तो मेरा दोस्त पकड़ लिया हमने। वो कह रहा उसका नाम क्या, मैंने कहा और रफीक कहते थे। मैं रफीक जो ना वो पकड़ा गया। उन्होंने कहा 10 मिनट बाद ना मैं फोन करना। 10 मिनट बाद उनको वो गाड़ी में वो वाकया बता रहा है रफीक साहब ना। रफीक साहब वाकया बता रहे हैं कि हम गाड़ी में ना 15-20 लड़के थे। वो मैं डिपोर्ट करने के लिए ना लेकर जा रहे, उन्होंने जेल में डालना था, सुबह उन्होंने वापस कर देना था। बाकी सारे गैर अहमदी, बाकी सारे मुसलमान। अच्छा वो कह रहे हैं कि मुझे आवाज पड़ी रफीक दुगो सर रफीक। उन्हें क्या मैं उन्होंने कहा चल निकल जा बाहर, दौड़ जा। वो सारे लोगों ने वो कान खड़े हो गए भाई ये इसको क्यों बाहर निकाल दिया। अच्छा उधर से पता चल गया ये जो नहीं वो अहमदी जो है वो कादियानी जो है उनका ये काम। देख लो रफी साहब ये जर्मनी थी यूरोप थी नहीं हो गए, कोरिया च भी अहमदियों की खुदा मदद कर बड़ी बात में पता चल गया वो जितने भी है ना। तो उधर हमारे जो उतने ना वो जितने भी अहमदी कम से कम कुछ 600-700 गैर अहमदी लोग थे जितने भी मुसलमान वो हमारे मती थे। उनको काम पे भी हमने लगाना, उनको पैसे भी हमने दिलाने। जहाँ पर काम उनको कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता, अगर उनके पास रहायश नहीं है फिर भी हमारे सेंटर में उनको रात में हमने जगह देनी। कोई ऐसा मसला नहीं था ना। यानी जहाँ भी जाते हैं खुदा ताला ने जमात अहमदिया की इज्जत कायम की हुई है। आज तो रफीक साहब वो वाकया खुद ही बताएंगे, उनसे भी सुनेंगे इंशाल्लाह। वो जब वो उसको बाहर निकाला तो बाद में वो पूरे कोरिया में सियोल के एरिया में वो चले गए। वो जो अहमदी लोग हैं वो कादियानी उनको तो बड़ी बात है, उनको डिपोर्ट नहीं करते। ये जितने भी पकड़े जाते हैं वो पकड़ा रहे हैं। बाखुदा इसका नहीं हमें पता था, कभी ऐसी किसी पाकिस्तानी आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी हमने। वो भी ये मतलब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो खुदा ताला का वादा था ना कि जो तेरी मदद करेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये जिन लोगों ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मज़हब को मान लिया और वो फिर उस मिशन की आगे तबलीग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने देखिए नहीं उसके कुरान तकसीम भी आगे करते हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कैसी इनकी मदद गायबाना तौर पर मौज़ाना तौर पर कि वो इनको पकड़ने आए हैं। तो जब उनको पता चला कि नहीं ये तो अहमदी हैं और ये सच बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कार्ड है, ये एक कार्ड ही दे दिया, यानी एक शनाख्त है इनको दे दिया अपनी कि भी कोई और भी अहमदी हो तो उसको भी आप बताना है कि ये हम आपको भी पकड़े। ये है आसमानी मदद कि अल्लाह ताला किस तरह मदद करता है। इसमें ये कि आपको मैं वाकया सुनाऊंगा। उसी जो है गाँव में हमारे लड़के 3-4 अहमदी काम कर, जहाँ पर मेरा भाई भी था असलम था। मैं गुजरती ना उधर बाहर निकला हूँ तो बाहर मैंने देखा ये वो मैंने देखा ये कोरियन उधर क्यों फिर रहे हैं। तो वही तो जो मेरे दोस्त थे ना उनमें एक था। अच्छा मैंने उसको वैसे पूछा भी आप किधर फिर रहे हैं, कहा कि हम छबस करने लगे हैं, लड़के फड़ लगे। अच्छा मैंने देखा ये तो मेरे आमदी है सारे, वो मेरा भाई भी है, चलो दूसरे पाकिस्तानी है, तो उनके जरिए वो लोग भी बच जाएंगे। बाद में मैं उसको इशारा किया, मैं इधर आया। अच्छा वो आए, मैं यहाँ पर इधर नहीं आओ, जगह जाओ, इधर मेरा भाई भी है और मेरे दोस्त भी है इधर। अच्छा वो इन लोगों की वजह से जो हमारे अहमदी दोस्त हैं दूसरे जगह 5-6 वो भी बच गए, दूसरे भी बच गए। ठीक। बाद में उन्होंने कोई 10 किलोमीटर जाके दूसरी जगह जाके पकड़ कर पता चला कि 10 आदमी ले गए। बड़ी बात। वैसे मैंने उनको कहा आप इन लोगों पाकिस्तानियों को छोड़ दें, इनको ना पकड़े, दूसरे दुनिया थोड़ी है, दूसरों को पहले हमारा गरीब मुल्क है, इनको काम करने दें। उनको ये हमने वो ऊपर से हमें खाना पूरी करनी होती है, क्या करें वो करते हैं हमें। नाज़रीन आपने कैसी दिलचस्प वाक़यात सुने कि अल्लाह ताला किस तरह जमात अहमदिया के अफराद की गैब से मदद करता है और गैब से सामान पैदा करता है। ये आज से नहीं, ये 100 साल तारीख़ बताती है कि अल्लाह ताला जमात अहमदिया के अफराद की गैब से मदद करता है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी आपको वाक़या सुनाए जाएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।